हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा आपको कराऊंगी मैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, देखो, नोमेनक्लेचर इज इम्पोर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द नीड टू हैव एन एम्बिशियस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग formulas and writing systematic names and particularly when it deals with isomers। इसमें क्या है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इसकी हेल्प से हम जो इनके नेम्स हैं, इनके फॉर्मूले हैं, सिस्टेमेटिक नेम्स तरीके से सीखेंगे कि हम इनके नेम्स कैसे बनाएं और इनका फॉर्मूला कैसे लिखें। द फॉर्मूलाज एंड नेम अडोप्ट फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब हम इनके जो हम इनके IUPAC नेम लिखते हैं बेटा, वे किसके बेस पर लिखते हैं? जो आपकी IUPAC नेम है, इसकी जो फुल फॉर्म है, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और आपका जो हम नाम लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? आपके IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। जिस तरह इन्हें रूल रेगुलेशन दिए है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? IUPAC नेम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें एक ही क्या हो, आपका एक ही तरह का न्यूक्लियस हो, ठीक है। और उसके फॉर्मूले के अगर एक ही तरह का न्यूक्लियस है तो उसके IUPAC नेम आप कैसे लिखोगे? न्यूक्लियस का मतलब जो आपका सेंट्रल मेटल है, कि उसमें एक ही सिंगल सेंट्रल एटम मेटल है, तो उसे हम क्या, मोनो का मीन्स होता है मतलब बेटा वन, ओनली वन, ठीक है। जिसमें एक ही आपका क्या, जैसे कि है CO, एक ही सेंट्रल मेटल है, इसमें भी एक ही सेंट्रल मेटल है, कि कहने का मतलब जिसमें एक सेंट्रल मेटल है तो उसका IUPAC नेम आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए शॉर्ट हैंड टूल्स यूज टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन ए कॉन्शियस एंड कन्वेंशन मैनर। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, देखो बेटा पहले फॉर्मूले की बजाय हम नेमिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि नेमिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम नेमिंग सीख जाएंगे तो नेमिंग के साथ फॉर्मूला आप इजीली सीख जाओगे, ठीक है। पहले नेमिंग करके फिर आपको फॉर्मूला जल्दी आ जाएगा। द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ड्राइव बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर। दस द ग्रुप दैट सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी आइडेंटिफाई इन द नेम। अब देखो बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें जो आपके नोमेनक्लेचर लिखोगे आप, उसके सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल मेटल के एटम है, कौन सा एटम है, सेंट्रल मेटल कौन है, तो पहले हम उन एटम को आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंट्रल मेटल कौन है, लिगेंड कौन है, तब उसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं। दे आर लिस्टेड ए प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ सेंट्रल एटम अलॉन्ग विद एनी अप्रोप्रिएट मल्टीप्लाई। देखो बेटा जो प्रीफिक्स होते हैं, देखो जो आपके लिगेंड्स है वे 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रूल्स आर यूज द नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा रूल्स, इनके IUPAC नेम लिखने के लिए हम कौन कौन से IUPAC नेम हम किस तरह इन्हें लिखेंगे और कौन कौन से रूल हमें यूज करने हैं। द कैटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या कहा है, जो कैटायन है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका सपोज करो K प्लस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया तो K के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब हम K प्लस वाला क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और उसके ऊपर जो बाद का है उसे क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। क्लियर बेटा? कि आया क्लियर? कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसे पहले नाम लिखेंगे और जो बाद में बच गया उसका नाम बाद में आएगा। फिर नेक्स्ट है द लिगेंड आर नेम इन एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम एंड्स आयन। तो क्या कहा, जो हम आप लिगेंड्स का नाम लिखोगे वो हम क्या करेंगे, मेटल से, सेंट्रल एटम से पहले लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल से लिखेंगे। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, तो B पहले आता है तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, क्लोरो C बाद में आता है तो क्लोरो बाद में लिखेंगे। फिर सबसे पहले लिगेंड्स लिखते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम लिखते हैं। दिस प्रोसीजर इज रिजर्व फ्रॉम द राइटिंग फॉर्मूला। अब देखो थर्ड क्या रूल कह रहा है, नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O, ठीक है। दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड आर सेम एक्सेप्ट एक्वा फॉर H2O। अब देखो बेटा जैसे एनायनिक है, ठीक है, उसमें के एंड में क्या लग जाता है, O, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, साइनो, कि जिसके लास्ट जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उसके एंड में O लग जाता है। और जैसे लेकिन आपकी जो न्यूट्रल एटम होते हैं, ठीक है, कैटायनिक द सेम किसे छोड़कर, H2O को छोड़कर
NH3 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर सबके लास्ट में क्या लग जाता है, नील लग जाता है। देखो H2 को तो हम क्या बोलते हैं, एक्वा, और NH3 को बोलते हैं एमीन। तो इन दो को छोड़कर कार्बोनाइल फॉर CO, कार्बोनाइल CO, कार्बोनाइल के लिए क्या हो जाएगा, CO के लिए कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसिल। ठीक है, व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर इनक्लोज इन ब्रैकेट। तो किसके, जब हम ये नाम लिख लेते हैं तो क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर, क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। पहले बेटा इस हम सारी रूल रेगुलेशन को पढ़ लेते हैं और फिर फॉर्मूले एग्जाम्पल की हेल्प से मैं तुम्हें एक एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगी कि किसे पहले लिखना है, किस तरह रूल रेगुलेशन सारे लगाएंगे। पहले हम सारे रूल पढ़ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, उनके नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स मोनो, आप देखो प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब जो पहले लगाए। अगर जैसे Cl है बेटा, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई लग जाता है। आर यूज इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड, की नंबर जो लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, उनसे पहले हम डाई ट्राई लगाते हैं। ठीक है, व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड इन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स द टर्म ऑफ बिस, ट्रिस एंड टेट्राफिस। देखो बेटा, जो आपके लिगेंड्स होते हैं अगर वे बड़े हैं, ठीक है, उनके सामने डाई ट्राई न लगाकर हम क्या लगाते हैं, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। मतलब जैसे कि आपका एग्जांपल बता देती हूँ, चलो इसने एग्जांपल दिया हुआ है आगे। लिगेंड विच प्रीफर बीइंग द प्लेस पैराथेसिस, फॉर एग्जांपल जैसे देखो PiNiCl2, PPS3 इज नेम है, तो इसका नेम कैसे बनेगा, देखो पहले निकल के आया आपका सेंट्रल मेटल है तो सेंट्रल मेटल लिखा जाएगा बेटा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो एक आपका PPS3 है, PPS3 की ट्वाई, ये क्या है आपका लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, ये क्या होगा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या होती है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। लार्ज ग्रुप है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसके नेम को, और इसके नेम के आगे यहाँ 2 है तो 20 लगाएंगे। लेकिन ये छोटा है, छोटा नाम बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। और पहले देखो, अब फिनाइल है, लास्ट में आता है C पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे बेटा, 2 Cl है तो डाई क्लोरो। फिर ये बड़ा ग्रुप है तो ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट से पहले हम ये लिखेंगे कितने हैं, 20, तो हम क्या कर देंगे 20, तो कितने फिनाइल, कितने हैं फोस्फीन 3, तो क्या करेंगे PS3 3, तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन, फिनाइल कितने हैं 3, तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ये लिगेंड के सारों के नाम आ गए। फिर लिखेंगे हम सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्या है आपका निकल, और कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 2। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आप IPSC नेम में लिखोगे और रोमन नंबर में लिखते हैं बेटा ब्रैकेट के अंदर। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कटायन, एनायन, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इंडिकेट द रोमन न्यूमेरिकल एंड पैराथेसिस। मैंने अभी बताया जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, प्लस हो, न्यूट्रल पे हो, कैटायन पे, एनायन पे हो, हमें किस में लिखती है, रोमन नंबर में लिखनी है। फिर नेक्स्ट देखो 4th पॉइंट क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायन है, द मेटल नेम सेम एज द एलिमेंट, जो मेटल नेम है क्या रहेगा, कैटायन रहेगा। देखो बेटा, जैसे कि आपका निकिल था, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, यहाँ अगर हमारे पास वो निकालेंगे, इसका वो चार्ज निकालते हैं तो जो ये है इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जो उसका सेंट्रल मेटल होता है, उसका नाम ऐसे ही लिखा जाता है जैसे उसका नॉर्मल नेम होता है। जैसे निकिल है तो इसका नाम क्या लग जाएगा, निकिल ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज, तो जिस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसका जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है उसके लास्ट में ATE जुड़ जाता है, नाम बदल जाता है। ठीक है, द इफ द कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन द मेटल नेम इज सेम एज द एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल CO इन ए कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट। जैसे जो कॉम्प्लेक्स आयन है कैटायन में कोबाल्ट कहेंगे, एंड PT को क्या कहेंगे, प्लेटिनम कहेंगे। लेकिन अगर जिसमें अगर उसी ग्रुप के ऊपर सपोज करो यहाँ पर क्या है CO है, उसके ऊपर नेगेटिव है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन एन एनायन, अगर CO का कॉम्प्लेक्स एनायन है मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन जाएगा, सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा लास्ट में। जैसे कॉम्प्लेक्स क्या था इसका, जैसे एग्जांपल भी दे दिया बेटा, देखो COCN की 4i, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब जो इसका सेंट्रल मेटल है उसके नेम में 8 जुड़ जाएगा, कोबेल 8 जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर होता पॉजिटिव चार्ज, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। क्लियर बेटा, अगर
जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपका जो सेंट्रल मेटल है उसमें 8 जुड़ेगा, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या जुड़ेगा 8, अगर नेगेटिव चार्ज है 8 जुड़ेगा, पॉजिटिव में जो इसका सिंपल नेम है वही रहेगा। फॉर सम मेटल लैटिन नेम आर यूज, और कुछ में क्या होता है उनके लैटिन नेम यूज होता है जिसमें 8 जुड़ेगा, जैसे Fe है, वैसे तो हमारे जो लिखते हैं इसमें क्या जुड़ेगा फेरेट। नेक्स्ट, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम सिमिलर दैट द कॉम्प्लेक्स कैटायन, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कुछ ना हो तो उसका नाम भी ऐसा ही लिखे जाएगा। जैसे हमने निकिल का बनाया था ना, निकिल के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, BFPC ने बना था, वो सिंपल निकिल लिखा गया था। तो जो न्यूट्रल है और कैटायन है उनके जो सेंट्रल मेटल है उनके नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उनके ऊपर क्या होगा बेटा, उसके नाम में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि आपका ये है, ठीक है, CrNH3 की थ्राइज, H2 की थ्राइज, बार क्या है Cl3। तो देखो अगर ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में, इसका मतलब है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो पहले लिखा जाता है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाले पहले लिखे जाते हैं, नेगेटिव वाले बाद में लिखे जाते हैं। अगर काउंटर आयन है बाहर तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगर काउंटर आयन है पहले तो पहले वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्या आ जाएगा, पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा, समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो इसका नाम बनाओ। सबसे पहले तो हम इस दोनों में ये देखेंगे, इन दोनों में किसका नाम पहले आएगा, एक एमीन और एक टेट्रा एक्वा। तो एक्वा और एमीन में कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकली एमीन, तो कितना एमीन 3, तो ट्राई एमीन। H2 की थ्राइज कितनी है बेटा, खाली है, तो क्या आ जाएगा ट्राई थ्राइज, थ्राइज है तो ट्राई एक्वा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले में क्रोमियम क्या आएगा एजरी, ऐसे ही लिखा जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी मैंने आपको सिखाई थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी 3, तो 3 और नाम आ जाएगा वो लास्ट में क्या है क्लोराइड। बेटा यहाँ पर चाहे कितने भी लिखा हो, उसे टेट्रा ट्राई वगैरह नहीं लिखोगे, सिंपल नेम लिखा जाएगा जो उसका होता है क्लोराइड। अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखे तो क्लोरो होता, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसे कॉमन नेम में लिख, जो उसका नॉर्मल नेम होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर है तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्लोरो ब्रोमो ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। एक्सप्लेनेशन, द कॉम्प्लेक्स आयन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, विच इज ए कैटायन, जो कैटायन है, द एमाइन लिगेंड आर नेम बिफोर द एक्वा। जो एमाइन है वो एक्वा से पहले लिखा जाएगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। सिंस देयर आर देयर क्लोराइड आयंस इन द कंपाउंड, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन मस्ट बी कितना है +3, जो चार्ज है कितना होगा +3 होगा। सिंस द क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये भी 0, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये भी 0 न्यूट्रल है, ये भी 0 न्यूट्रल है। देखो आपको मैं निकाल कर ही दिखा देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम को एक्स मान लिया आपने, प्लस NH3 न्यूट्रल होता है तो 0, H2 भी न्यूट्रल होता है 0, फिर इक्वल, क्योंकि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन ब्रैकेट के इधर लिखा जाता है। Cl है, Cl का क्या होता है बेटा -1 है, कितने Cl 3, तो कितने आ जाएंगे -3, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। जो क्रोमियम होता है +4 में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर है तो एक साइड इधर लेके जाएंगे, तो इनके बीच में +=0, क्योंकि अगर आप काउंटर आयन के ऊपर होता जब होता, ये हो जाएगा आपका x 0 0 -1 ये और इधर 0, तो जब आप इधर लेके आ जाओगे ये क्या हो जाएगा आपको +3। तो जो क्रोमियम है क्या आंसर आ जाएगा इसका +3 हो जाएगा। ठीक है, जो कोड इसका आपका वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी, क्या आएगी +3 आएगी। क्यों, क्योंकि ये भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, सिर्फ ओनली किसका चार्ज रहेगा -3, और उधर लेकर जाएंगे हो जाएगा +3। देखो अब ये नाम आ गया। नेक्स्ट देखो CONS, देखो बेटा कितना नाम, बड़ा नाम है ना, तो बड़ा नाम है, इसका मतलब क्या करोगे आप, इसको 30 की फॉर्म में लिखा जाएगा, 2i है तो 20 की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट। अब पहले हम इसका नाम बनाएंगे, काउंटिंग करेंगे इसके नाम की 1 2, तो क्या आ जाएगा 1 2 1 पर और 2 पर कौन लगा हुआ है, एमाइन लगा हुआ है, तो 1 2 एमाइन है कितने, एक ये और एक ये, 1 2 डाई एमाइन, ये इसका नाम बन जाएगा। और कार्बन कितने हैं 2, तो इथेन, तो हो जाएगा इथेन 1 2 डाई एमाइन।
देखो बेटा जब हम आईपीएससी नेम लिखते हैं हमेशा अगर वर्ड और आपका नंबर है उनके बीच में आता है आपका ये हाइफन, अगर वर्ड है उसके बीच में आएगा कोमा। अगर आप ये हाइफन नहीं लगाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपका। तो ठीक, तो ये बड़ा नाम है तो क्या लगेगा, ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। क्या है इसका आईपीएससी, ये क्या है, कोबाल्ट आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 3 और ये काउंटर आयन है बाहर है तो सीधा नाम लिखा जाएगा सल्फेट। ठीक है, एक्सप्लेन देख लो इसकी। द सल्फेट ऑफ काउंटर आयन, सल्फेट काउंटर आयन है इन दिस मॉलिक्यूल सिंस द टेक 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है बेटा इसके, 3 टू बॉन्ड विद द कॉम्प्लेक्स कैटायन। द चार्ज ऑन ईच, तो जितने बेटा यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर 3 क्या होगा, ये 3 प्लस होगा। जो चार्ज यहाँ पर वही चार्ज यहाँ पर, ये 3 है तो यही 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 3 तो 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और वो इसकी अगर अंदर न्यूट्रल है तो वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। फर्दर 1,2 डाइअमीन न्यूट्रल, आपका ये भी न्यूट्रल होता है। और आपका जो SO4 ये हो गया। फिर क्या है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट मस्ट बी +3। रिमेंबर दैट यू नेवर टाइप ऑफ इंडिकेट द नंबर ऑफ कैटायन एनायन इन द नेम एंड आयनिक कंपाउंड्स। मैंने नाम आपको बता दिया है, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आए वो भी बता दे। +3 है तो +3 ये क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, CO की 3+। ऐसे ही नाम देखो बेटा, जो AG होता है AG में हम 8 नहीं जोड़ते, हम इसका क्या लिखते हैं, लैटिन वर्ड में लिखते हैं इसका नेम। AgNH3 की ट्वाइस, AgCN की ट्वाइस। ये नेम कैसे बनेगा, देखो बेटा 2 है, इसके ऊपर प्लस और इस पूरे के ऊपर माइनस। तो पहले इसके नाम लिखोगे, जब यहाँ पर नाम लिखोगे ये हो गया डाई एमाइन हो गया, और तो लिगेंड नहीं है तो AG डाई एमाइन और AG इसके ऊपर प्लस चार्ज है ब्रैकेट, क्योंकि पहले वाले के ऊपर प्लस चार्ज होता है बाद वाले के ऊपर नेगेटिव, तो खाली सिल्वर फर्स्ट लिखा जाएगा। फिर दोबारा दूसरा क्या है, साइनाइडो, CN है उसे O जुड़ता है, डाई साइनाइडो। और देखो बेटा मैंने कहा था जो नेगेटिव चार्ज है जो सेंटर मेटल होता है उसका नाम चेंज हो जाता है, तो चेंज होने पर AG में क्या जुड़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं आपका अर्जिनेट। AG को क्या बोलते हैं, अर्जिनेट। जहाँ भी आपके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा अर्जिनेट लिखा जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे खाली सिल्वर लिखोगे। ये है बेटा इसके IPSC नेम्स के रूल रेगुलेशन। अब देखो हम एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर देखो कितने एग्जाम्पल दिए, इनके सारों के एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है टेट्रा, अच्छा इनके फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले वाले हमने नहीं किया, IPSC नेम वाले किया। IPSC नेम वाले हम आप पहले लिखेंगे, ये वाला राइट IPSC नेम लिखना है इनका। देखो बेटा अब देखो ये 3 है, इन तीनों में ये देखो लिगेंड को पहले लिखते हैं। ये देखो कौन सा पहले, ये C है, ये N है और ये क्या है, एमाइन, तो इसका मतलब ये पहला आएगा तो डाई एमाइन क्लोरो, और क्या आ जाएगा, नाइट्रेटो। और एक बात का ध्यान रखना, जो NO2 होता है बेटा एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। अगर इधर N है तो इसका मतलब N से अटैच है, तो जब नाइट्राइटो लिखोगे उसके लास्ट में N लगाओ। ठीक है, अगर ये ONO लिखते तो हम नाइट्राइटो O लिखते, उसका मतलब कि जो सेंट्रल मेटल है वो इसके O से जुड़ा है। अब N इधर है तो इसका मतलब ये N से जुड़ा है, तो हम इसे इंडिकेट करेंगे यहाँ पर। और प्लेटिनम है, प्लेटिनम सेकंड। IPSC वो कैसे निकालोगे इसके, ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे निकालेगी, जो आपका NH3 है वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, Cl -1 और -1 उधर जाके क्या होगा, +2, दोनों जुड़ जाएंगे तो Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटा 2। ऐसे ही आपका K3 CrCrO4 की थ्राइव। अब देखो K3 पहले है, इसका मतलब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, पहले वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बेटा, ब्रैकेट से पहले जो भी होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा। और काउंटर आयन के ऊपर मैंने बताया हुआ है बेटा ट्रिस बिस नहीं लिखना है, सिर्फ उसका सिंपल नाम लिखना है, चाहे वो पहले लिखा हुआ हो चाहे बाद में। K3 है तो 3 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये 3 का मतलब है यहाँ पर जो चार्ज है इसका 3 नेगेटिव है। यहाँ पर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, इसके ऊपर एक ही प्लस होता है और इस पूरे के ऊपर 3 नेगेटिव। अब देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, क्योंकि पहले पोटेशियम, क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग होती है लिखने की पोटेशियम, फिर इसके अंदर ये क्या होता है आपका ऑक्सलेट, क्या होता है बेटा ऑक्सलेट, तो इसको पूरा का नाम कितना है, ये 3, तो 3 ट्राई ऑक्सलेट। क्रोमियम नेगेटिव चार्ज है तो इसका बन जाएगा क्रोमेट।
क्या बन जाएगा बेटा, ATE जुड़ जाएगा, क्रोमेट। और क्रोमियम किस में होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में, +3। ठीक है, ऐसे ही COEN जो बेटा अभी फुल फॉर्म पूरे ये बना था ना, इस हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं, इतना लंबा फॉर्मूला ना लिखते हम, क्या लिख देते हैं, EN लिख देते हैं। तो अब देखो बेटा ये काउंटर आयन बाहर है, ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, पहले तो क्या आएगा, डाइक्लोरो, ठीक है, फिर 20 क्या नाम है इसका, इथेन 1,2 डाइएमीन। और कोबाल्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है बोले, Cl की -2 और इसकी क्या हो जाएगी +1, तो क्या आ जाएगा +3, कोबाल्ट आ जाएगा आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और आपका नाम आ जाएगा बाद में क्लोराइड। देखो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो ये बड़ा ग्रुप है, तो 20 क्या आ जाएगा, इथेन 1,2 डाइएमीन। फिर है कोबाल्ट थर्ड, ये काउंटर आयन है, तो बाद में क्या आ जाएगा, क्लोराइड, कॉमन अपना जो नेम में लिखा जाता है। ठीक है, फिर है CONH3 की 5, CO की थ्राइज Cl, ये हो गया। अब इसका नाम बनाओ, देखो ये पहला आएगा पेंटाएमीन, ये क्या होता है, कार्बोनेटो। CO3 को क्या लिखेंगे हम, कार्बोनेट न लिखे, कार्बोनेटो, ओ लग जाएगा इसके बाद में, कार्बोनेटो, ATO जुड़ जाता है लास्ट में, नेटो। और फिर क्या होगा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं बेटा इसकी 3, और फिर आपका क्लोराइड, तो क्या आ जाएगा, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऐसे ही है। अच्छा जी, पहले लिखा हुआ है काउंटर आयन पहले है, तो क्या आ जाएगा, मरकरी। ठीक है, मरकरी की हो गया, मरकरी, मरकरी कितनी उसमें इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1। अगर इसके ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब अब देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट SCN में क्या नाम बन जाएगा आपका, देखो बेटा ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये भी क्या आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड है। जो इसमें से इसकी तरफ रहेगा उसी का इसके नाम के सामने लिखोगे, जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, टेट्रा थायो, ये क्या नाम होता है, थायोसाइनाइटो, और किससे जुड़ा हुआ है, S से जुड़ा है। और कोबाल्ट 8 थर्ड, क्योंकि 8 क्यों आया, क्योंकि इसके ग्रुप के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा आपका मरकरी फर्स्ट साइनेटो, S से जुड़ा हुआ है, इधर साइनेटो के सामने S लगा दोगे, और कोबाल्ट ATE जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपसे आई थिंक आ गए हो गया IPSC नेम बनाने, आप इन्हें बनाकर देखना, आपसे आ जाएंगे। जो कोई किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।